नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उपाय का खजाना। आज अपने इस उपाय का खजाना चैनल में मैं आपके लिए छोटे बच्चों की जो नज़र टोक लगती है उसको उतारने की कुछ खास छोटे उपाय लेकर आई हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको 11 उपाय बताने जा रही हूँ। उनमें से आप जो भी उपाय कर सके वह कर सकते हैं। देखिए, नज़र लगना तो एक वैसे बहुत बड़ा दोष होता है, लेकिन हम इस बड़े दोष को भी छोटे छोटे कारगर उपायों से भी उतार सकते हैं। नज़र जो होती है वो जाने या अनजाने भी लग जाती है, और छोटे बच्चों को तो नज़र बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो होते ही बहुत प्यारे हैं। छोटे बच्चों का अचानक रोना, दूध नहीं पीना, सुस्त हो जाना, इस तरह की कुछ तकलीफ़ें हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद बच्चों को नज़र लगी है। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चा आपका बेवजह रो रहा है, अचानक बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया है या सुस्त हो गया है, तो आप बच्चों की नज़र उतारने के लिए आज मैं आपको जो उपाय देने जा रही हूँ उनमें से आप उपाय अपना सकते हैं। यदि किसी भी उपाय को समझने या करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन आप रुई की बाती को सरसों के तेल में डुबा दें। रुई की बाती आप अपने हाथ से बनाइएगा, फिर उसको सरसों के तेल में डुबा दीजिएगा। उस बाती को बच्चे के ऊपर से 3 बार वार कर बिना बोले और बिना टोके उसे जला दें। मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये जो कोई भी उपाय कर रहे हैं आप इसमें बोले नहीं और आपको कोई टोके नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो रुई की बाती को सरसों के तेल में डुबाकर शनिवार के दिन बच्चे के ऊपर से 3 बार वार कर बिना बोले और बिना टोके उसे आप जला दें। ऐसा करने पर बच्चे की नज़र उतर जाती है। एक तांबे के लोटे में, ये मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। तांबे का एक लोटा लीजिए, उस तांबे के लोटे में आप जल लीजिए और उसमें कोई भी ताज़ा फूल डालकर 11 बार बच्चे के ऊपर से आप उसको वार दें। 11 बार बच्चे के ऊपर से वारने के बाद आप इस जल को गमले में डाल दीजिए। किसी भी गमले में डाल दीजिए, किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तीसरा उपाय, आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में शक्कर या नमक ले लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी में लेना है शक्कर को या नमक को। दोनों हाथों की मुट्ठी को फिर बच्चे के सिर से लेकर पांव तक 11 बार वारें। फिर दोनों हाथों को आप किसी भी वॉश बेसिन में जाकर, नल के नीचे जाकर दोनों हाथों को धो दें, ताकि वह शक्कर या नमक जो भी है वह पानी में बह जाए। ध्यान रखिए, इस उपाय के बीच भी कुछ ना बोले और ना कोई आपको टोके। चौथा उपाय, फिटकरी को बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर आग में जला दीजिए। पांचवा उपाय, जिसकी नज़र लगती है, यदि आपको अंदाज़ा हो गया है कि इस व्यक्ति की नज़र लगी है, तो यदि वह नज़र लगे बच्चे के सिर पर हाथ रख दे तो भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। जी हाँ, ये तो एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। छठा उपाय, पुराने कपड़े की 7 कतरन लेकर, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, उसकी 7 कतरन ले लीजिए और उसे बच्चे के सिर से 11 बार वार कर आग में जला दीजिए। नज़र पूरी तरह से दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सातवां उपाय, यदि आपके बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से नज़र लगी है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी के कंधे से आप सिंदूर ले आइए और उस सिंदूर को बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। जी हाँ, उस सिंदूर को बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। ऐसा आप शनिवार से लेकर शनिवार तक कीजिए। वैसे तो ये नज़र आपकी 1-2 दिन में ही उतर जाएगी, परंतु आप इसको शनिवार से शनिवार तक कंटिन्यू रखिएगा, चाहे नज़र उतर चुकी है फिर भी। 8वां उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि मंगलवार और रविवार के दिन आप 7 चुटकी राई के दाने लीजिए।
ये उपाय बहुत ही खास उपाय हैं और वास्तव में एक चमत्कारी उपाय है बच्चे की नज़र उतारने का। यदि बच्चे को बहुत भारी नज़र लग चुकी है तो आप इस उपाय को काम में ले सकते हैं। मंगलवार और रविवार के दिन आप 7 चुटकी राई के दाने लीजिए, 7 साबुत लाल मिर्च लीजिए, 7 नमक की डली लेकर आप जलती आग में जला दीजिए। अगर स्मेल नहीं आती है तो इसका अर्थ है कि नज़र बहुत ही भारी है। जी हाँ, मंगलवार और रविवार के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा। 7 चुटकी राई के दाने ले लीजिए, 7 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए, 7 आप नमक की डली ले लीजिए और फिर बच्चे के ऊपर से 7 बार ही इसको आप वार दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको जला दीजिए। अगर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, देखिए लाल मिर्च हम जलाएंगे तो स्मेल तो आनी चाहिए। अगर स्मेल आ रही है तो इसका अर्थ तो यह है कि बच्चे को नज़र नहीं है, परंतु यदि स्मेल नहीं आती है तो बच्चे पर नज़र बहुत ज़्यादा भारी है। नौवां उपाय, चाकू से ज़मीन पर एक आकृति बनाएं। कोई भी आकृति बना लीजिए, फिर चाकू से नज़र वाले बच्चे पर एक एक करके 8 बार उतारे। वो 8 बार उतारते हुए उस आकृति को काट दीजिए। उस आकृति को हम ये मान रहे हैं कि यह जिस जातक की नज़र या जिस व्यक्ति की नज़र लगी है वह है। एक मतलब सांकेतिक आकृति हम बनाते हैं। बच्चे की नज़र इस उपाय से भी बहुत जल्द उतर जाती है और यह उपाय अमूमन सभी घरों में काम में लिया भी जाता है। पुराने समय से भी और आज भी हमारे घर में हमारी माएँ, दादी, मासी, बुआ इस उपाय से बच्चों की नज़र उतारती हैं। वापस समझा देती हूँ। आप चाकू से ज़मीन पर एक आकृति बना दीजिए, फिर उसी चाकू से नज़र वाले बच्चे पर एक एक करके 8 बार आप उतारें और 8 बार उतारते हुए उस आकृति को भी काटें। बच्चे की नज़र बहुत जल्द उतर जाएगी। 10वां उपाय, बच्चे के दूध या यदि खाने पर नज़र लगी हो, बच्चे का खाना पीना कम हो गया है, तो आप इमली की 3 छोटी डाली लाकर 21 बार बच्चे के ऊपर से वार कर किसी भी बर्तन में कपूर जलाकर उसमें उसको साथ में जला दीजिए। यह उपाय आप शनिवार और मंगलवार के दिन कीजिए। जी हाँ, अगर बच्चे के दूध या खाने पर नज़र लगी है तो इमली की 3 छोटी छोटी डाली ले आना, फिर किसी भी एक बर्तन में आप कपूर जलाइए, उस कपूर में उन तीनों डालियों को साथ में जला दीजिए। 11वां और लास्ट उपाय, यदि बच्चे के खाने पर नज़र लगी है तो आप छोटे बच्चे का जो झूठा खाना है वह आप कुत्ते को खिलाइए और ऐसा कुछ दिन लगातार कीजिए। चाहे बच्चे की नज़र उतर चुकी है फिर भी आपको यह उपाय तो कंटिन्यू 6-7 दिन तक रखना ही है। जैसे आप 1-2 बार अगर ऐसा करेंगे तो वैसे बच्चे की नज़र उतर जाएगी, परंतु आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि छोटे बच्चे को यदि खाने पर नज़र लगी है तो आप उसका जो झूठा खाना है, वह जो खाना पीछे छोड़ देता है, वह आप कुत्ते को खिलाइए और कोशिश कीजिएगा कि वह कुत्ता काला हो। तो यह थे 11 छोटे छोटे से ऐसे उपाय जो छोटे बच्चों की नज़र टोक उतारने में सहायता करेंगे। यदि आज आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और यदि यह उपाय आपके काम आ रहे हैं या आएंगे या फिर आप इसे किसी और के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, पर वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल उपाय का खजाना में आपके लिए उपाय से संबंधित जानकारी लेकर आऊँगी और साथ ही साथ दूसरी जानकारी जो कि ज्योतिष वास्तु से संबंधित है वह भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।